2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान में महज 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में नेताओं के बयान में धार और पैनापन बढ़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को शहजादा कहकर पुकारा, तंज किया, तो पलटवार प्रियंका गांधी की तरफ से आया। प्रियंका गांधी ने पलटवार में प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह कह दिया, तानाशाह कह दिया। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जैसे जैसे चुनाव के चरण पास होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों में पैनापन भी बढ़ता जा रहा है। अब जनता किसे बाहर का रास्ता दिखाएगी, किसका राज्याभिषेक करेगी, ये तो 4 जून को तय होगा, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात तो ये तय है कि चुनाव में इस बार वार पलटवार का लेवल काफी ऊंचा जा चुका है और इसमें कोई भी नेता कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। तीसरे चरण के मतदान में बस 48 घंटे का वक्त बाकी है। थर्मामीटर में गर्मी का पारा 38 डिग्री को पार करने पर आमादा है। मौसम की तपिश के बीच ही नेताओं की जुबान भी अब शोले उगल रही है। तीसरे दौर के रण से पहले ही 2024 का महासंग्राम शहजादा और शहंशाह पर पहुंच चुका है, यानी कि मुगलिया दौर में। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड की रैली से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 70 साल का हिसाब मांगा। कहा कि 70 साल में गरीबों की आवाज अनसुनी की गई। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वाले राज्य से ताल ठोक रहे थे, तो प्रियंका गांधी बीजेपी के गढ़ गुजरात में गर्जना कर रही थी। प्रियंका ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, लेकिन शहजादे ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। उनके चेहरे पर तो धूल का एक कण तक नहीं लगा। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का।
अब जब चुनावी लड़ाई शहजादे और शहंशाह तक आ गई तो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव दो लोगों में चॉइस का रह गया है और जनता चुनाव करना बखूबी जानती है। तो 24 के चुनाव के लिए इस देश की जनता के सामने दो विकल्प हैं। एक और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी जी है और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने के वाले के घर पर पैदा हुए नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में तय करना। वैसे देखा जाए तो शहजादा और शहंशाह दोनों ही शब्दावलियां भारत में मध्यकाल की हैं, जब देश में दिल्ली सल्तनत का दौर था और मुगलिया दरबार लगा करते थे। हर दरबार में शहंशाह के नाम से ही राज्य चलता था और शहंशाह के बाद ही शहजादे की बारी आती है। अब प्रियंका गांधी अगर 2024 के तीसरे दौर के मतदान के पहले प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह कह रही हैं, तो 4 जून के परिणाम को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शायद कांग्रेस मान रही है कि देश में तीसरी बार भी मोदी सरकार आ रही है, वरना शहंशाह शब्द का इस्तेमाल प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए कोई भी कांग्रेसी बिल्कुल न कहता। खैर, अब जब प्रियंका गांधी ने बोल ही दिया है तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी भी और इसे भुनाएगी भी। बस अब कांग्रेसी ये खैर मनाएं कि प्रियंका की जुबान पर सरस्वती न बैठी हो, कि उनका बोला सच हो जाए।